अवश्यं भावि भावानां प्रतीकारो भवेत् यदि तदा दुःखेन लिप्येरन् नल राम युधिष्ठिराः। अवश्यम भावी, अवश्यम भवनशीला, जो अवश्य होने वाले हैं, उन अवश्य होने वाले भावियों का प्रतीकार यदि यदि प्रतीकार भवेत, यदि अवश्यम भावी जो प्रारब्ध जन्य हैं, अवश्यम भावी हैं, यदि उनका प्रतीकार संभव होता तदा दुखे न लिप्य, तदा दुख से लिपता नल, राम और युधिष्ठिर। नल ये जानते हुए भी कि जो नल युधिष्ठिरो जीव कोटि विशेष पारतंत्यात् प्रारब्ध कर्म स्वभावी दुख प्रतिकार शक्य संभवात उदाहरण श्री राम से तो ईश्वरत्वा। तो दो जो जीव रूप हैं उनका जो अवश्यम भावी है, वो अवश्यम भावी का यदि प्रतिकार संभव होता तो दुख से लिप्त नहीं होता। जो दुख प्राप्त हुआ, नल को दुख प्राप्त हुआ, युधिष्ठिर को दुख प्राप्त हुआ, ये जानते हुए भी कि द्यूतक क्रीड़ा सत्कर्म नहीं है, परंतु ये जानते हुए कि द्यूतक क्रिया सत्कर्म है, उसमें प्रवृत्त हुए और उस द्यूतक क्रीड़ा में पराजित होने के कारण उनको राजपाट परित्याग करना पड़ा और अपनी पत्नी को भी हार गए, अपमान भी सहना पड़ा। तो जो अवश्यम भावी है, वो अवश्यम भावी का प्रतिकार नहीं किया जा सकता है। अवश्यम भावी जो भी सुख दुख हैं, मान सम्मान हैं, पद प्रतिष्ठा है, वो आदृष्ट प्राप्त है। उसका प्रतिकार यदि संभव होता तो नल दुख को प्राप्त नहीं होते, युधिष्ठिर दुख को प्राप्त नहीं होते। साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा राम जब मनुष्य का शरीर धारण करते हैं तो जो उनको उस मनुष्य कर्म के लिए प्रारब्ध मिला भोगने के लिए अवश्यम भावी है, जानते हुए भी कि हिरण सुवर्ण मृग नहीं होता है। तो तथापि लुलुभे राम मृगाय, प्रायः विपत्ति काल में बुद्धिमानों की बुद्धि उसी प्रकार से हो जाती है। न चेशरत्वम ईशस्य हीयते तावता यता अवश्यम भाविता कि एषाम ईश्वर निर्मिता। तो जब अवश्यम भावी कार्यों को का बाध ईश्वर के द्वारा भी नहीं हो सकता है, तो ईश्वर का ऐश्वर्य क्या है, ये प्रश्न होता है। जब उनका निवारण ईश्वर भी नहीं कर सकता, अवश्यम भावी कर्म फल भोग का, तो ईश्वर का ऐश्वर्य क्या है? कहा ईशस ईश्वरत्वम न हीयते। प्राणी अपने प्रारब्धानुसार कर्म फल भोग करता है, इससे ईश्वर का ईश्वरत्व की क्षति यही कि ईश्वर में ईश्वरत्व नहीं। क्यों? तावता न हीयते यथावश्यम भाविता ईश्वरे निर्मिता। ईश्वर ने ही उनके तत्तद प्राणी के कर्मानुसार भोग व्यवस्था किया है।
और वो जिस काल में जैसा भोग है वो अवश्यंभावी है, और वो अवश्यंभावी भोग के निवृत्ति, भोग को का प्रतिरोध ईश्वर यदि नहीं करता है, नहीं कर सकता है, तो ये न समझना चाहिए कि ईश्वर का ऐश्वर्य नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर ने ही उनके नियत भावी कर्म फल भोगों का उनके कर्मानुसार निर्माण किया है। इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि ईश्वर में ऐश्वर्य नहीं है। प्रश्नोत्तराभ्याम एव एतत् गम्यते अर्जुन कृष्णयोः अनिच्छापूर्वकं चास्ति प्रारब्धमिति तक्षणो। ये अर्जुन और कृष्ण के प्रश्न और उत्तर, जो प्रश्नोत्तरात्मक जो गीता शास्त्र है, जिसमें अर्जुन के प्रश्न हैं और कृष्ण का उत्तर है, तो अर्जुन और कृष्ण के जो प्रश्न और उत्तर हैं, उन प्रश्नोत्तरों से ही ये अवगत होता है। अनिच्छा पूर्वकम चास्ति प्रारब्धमिति तच्छ्रुति। प्रारब्ध का जो भोग है वो इच्छा पूर्वक नहीं है। कोई भी दुख भोगना नहीं चाहता है। दुख भोग इच्छा किसी की नहीं होती है, परंतु प्रारब्ध यदि दुखजनक प्रारब्ध कर्म का उदय है तो दुख ही मिलेगा। इच्छा का परित्याग कोई भी ब्रह्मज्ञानी की कोई इच्छा नहीं रहती है, न सुख इच्छा रहती है न दुख इच्छा रहती है, परंतु प्रारब्ध यदि है उसका, तो यदि दुख का प्रारब्ध है तो आत्मज्ञान हो जाने के बाद भी दुख भोग उसको करना होगा। सुख का प्रारब्ध है, सुख भोग करना होगा, क्योंकि अनिच्छा पूर्वकम चास्ति प्रारब्ध। प्रारब्ध कर्म जो है के भोग की इच्छा रखिए चाहे न रखिए, प्रारब्ध कर्म यदि है तो फल भोग अवश्य ही मिलेगा। इसीलिए अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वा श्रेय बलादि नियोजितः। ये अर्जुन का प्रश्न है। केन प्रयुक्तः, किसके द्वारा प्रेरित हो करके पुरुष पाप कर्म करता है? क्योंकि अनिच्छन्नपि, पाप कर्म की इच्छा नहीं भी रहती है तब भी पाप कर्म करता है। क्योंकि कोई भी पापी जब दुरित कर्म में प्रवृत्त होता है तो एक बार मनस्थिति उसकी होती है कि ये तो पाप कर्म है, ये अकर्म है, इसे नहीं करना चाहिए। यह इच्छा एक बार उसकी होती है, फिर भी बलात् जैसे किसी ने उसको नियोजित कर दिया है, वो बलात् नियोजित जैसा कर्मों को करता है। यह अर्जुन का प्रश्न गीता में है। तब अर्जुन के उत्तर भगवान ने दिया है गीता में, काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महासनो महापात्मा विद्धेनम ही वैरिणम्। काम क्रोध, ये जिसके वशीभूत हो करके मनुष्य पाप कर्म करता है। पहला काम, कामना, धन की कामना है, पद की कामना है, लोक की कामना है, कोई कामना है। उस कामना पूर्ति के लिए जो भी सुकर्म या दुष्कर्म कोई भी कर्म करने के लिए मनुष्य प्रवृत्त होता है। कामना की पूर्ति न होने पर
क्रोध उत्पन्न होता है, तो क्रोध वसाद भी आकरणीय जो कर्म हैं, जो दुरित कर्म हैं, उन कर्मों का संपादन करता है। ये कामना और क्रोध, ये रजोगुण से समुद्र। ये जो कामना है ये महासन है, महद आसनम विषय जातम यशसा महासन, जिसका महान आसन है, भोजन है। कामना का जो फल भोग रूप भोजन है उससे तृप्त नहीं होती कामना। उत्तर उत्तर एक कामना की पूर्ति होती ही दूसरी कामनाएं जागृत हो जाती हैं। इस प्रकार से छोटे पद से लेकर के इस लोक के बड़े बड़े पदों की कामना होती है। अंत में देव लोक में देव, किन्नर, गंधर्व, इसके बाद इंद्र, ब्रह्मा, सभी पदों की क्रमशः कामना होती रहती है। इसलिए कामना का जो भोजन है वो महासन है, कामना की कभी पूर्ति नहीं होती है। सामान्य जन जो अत्यंत दरिद्र है उसकी इच्छा होती है पैर में जूते नहीं, कहीं जूते मिल जाते हैं। जूता मिल जाने के बाद फिर सोचता है छोटा वाहन कोई मिल जाता, साइकिल मिल जाता है, फिर मोटरसाइकिल के, फिर कार के, फिर हवाई जहाज के। इस प्रकार से कामनाएं बढ़ती रहती हैं। वृत्ति के लिए चपरासी पद भी मिल जाए, चपरासी के बाद क्लर्क की, क्लर्क से ऑफिसर से, इस प्रकार की कामनाएं। इस लोक में जितने भी पद प्रतिष्ठाएं हैं इनकी कामना पूर्ति होने पर भी, और स्वर्गीय जो इंद्रादि पद हैं उनकी कामना हो जाती है। इसे पूर्व में भी कहा गया है कि जो कामना है ये अग्नि के समान है, जितना उसमें ईंधन डालिए उतना ही अग्नि बढ़ेगी। अग्नि को ईंधन से तृप्ति जिस प्रकार से नहीं होती, उसी प्रकार से कामना विषय भोग से तृप्त नहीं होती है, इसलिए महासन। और जो क्रोध है ये महापात्मा है, महता पाप से हेतुत्वात्, महान पाप का हेतु होने का महापात्मा है। अतः एनम वैरिणम विद्धि, इसी को, काम को या क्रोध को ही वैरी समझना चाहिए, ऐसा गीता में कहा है। स्वभावजेन कौन्तेय निविद्धा स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन मोहात् करिष्यति अवसो हि ततः। यदि हे अर्जुन, स्वेनैव अनुष्ठितेन अतएव स्वकीयेन प्रारब्धेन स्वभावजेन का, अपने द्वारा अनुष्ठित जो कर्म है उस कर्म का जो फल भोग रूप प्रारब्ध है, तो स्वभावजेन, जो स्वभाव से उत्पन्न है, और स्वेन कर्मणा निबद्धः, उसी कर्म से जो अपना कृत पूर्व कर्म है, जिसकी फलोन्मुखता रूप प्रारब्ध हो गया है, उसी के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा ही बंधा हुआ है। कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि अवसो हि ततः। न इच्छसि कर्तुम, जो पाप कर्म हैं, दुरित कर्म हैं, उन दुरित कर्मों के करने की इच्छा न रहने पर भी स्वभावजेन, प्रारब्ध कर्म से बद्ध हो करके, मोहात् अवसः करिष्यति, मोह वशात, अवसः, मोह से अवश हो गया, माने स्वतंत्रता समाप्त हो गई। अतः उस प्रारब्ध कर्म
वशीभूत हो करके और दुष्कर्मों का अनुष्ठान करता है। नानिच्छन्तो न चेक्षन्तः परदाक्षिण्य संयुतः सुख दुखे भवन्ते तत् परेच्छा पूर्व कर्म परीक्षा पूर्व कर्म है। न अनिच्छन्तः अनिच्छन्तोऽपि न भजन्ति, न चेष्टन्तः परदाक्षिणन्तः प्रत्यर्थमिति। अनिच्छन्तः न च इच्छन्तः न परदाक्षिण संयुतः। वो इच्छा या अनिच्छा से कर्म नहीं करता। परीक्षा क्या है? कहा जिसमें इच्छा नहीं है, जिसमें अनिच्छा नहीं है, इच्छा का अभाव नहीं है तथा इच्छा नहीं है, फिर भी परदाक्षिण्य संयुतः संतः दूसरे की प्रीति के लिए पर दाक्षिण्य दूसरे की से दक्षिणादि लेकर के और कोई कर्म कर रहा है, उस कर्म में अनिच्छा भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है, परंतु जिसने द्रव्य दिया है उस द्रव्य के को प्राप्त करके उस कर्म का अनुष्ठान करता है। उसमें प्रीति क्या है? दूसरे की। तत्प्रीत्यर्थम, जिसने दक्षिणा दिया उसकी प्रीति, उसका तोष, उसका कल्याण हुआ हो, ऐसे कर्मों को करता है। ये परेच्छा कर्म। कथम तरहि किमिच्छन् इत्येवमिच्छा निषिध्यते नेच्छा निषेधः किंतु इच्छा बाधः भर्जित बीजवत्। ननु तत्वविदेवपि इच्छा अंगीकारे। कहा तत्वविद में भी यदि इच्छा मानी जा रही है तो किम इच्छन कस्य है तो जब आप इच्छा अधीन ही कर्म करते हैं तो किम इच्छन कस्य है, तो ये श्रुति जो है शाकटायन, तो किम इच्छन उसकी आत्मज्ञानी तत्वविद की कौन सी इच्छा होती है? परीक्षा भी नहीं है क्योंकि पराधीन भी नहीं है। कथम तरहि किम इच्छन इत्येवम् इच्छा निषिध्यते किम इच्छम कस्य हेतु कर्म कार्यभरो हुएत। तो ये जो श्रुति है, ये श्रुति तो कहती है कि उसको कोई इच्छा ही नहीं। तो जब इच्छा ही नहीं है तो बिना इच्छा के क्यों कर्म करता है? अब आप कह रहे हैं इच्छाधीन सभी कर्म है। इच्छा निषेधते ना इच्छा निषेधा। कहा यहाँ पर इच्छा का निषेध नहीं, अपितु इच्छा का बाध है। इच्छा रहने होने पर भी आत्मज्ञानी की इच्छा का बाध हो जाता है, इच्छा का निषेध नहीं। कैसे? भारजित बीजवत। जिस प्रकार से भूंजे हुए बीज से अंकुर नहीं उत्पन्न होता, उसी प्रकार से जो आत्मज्ञानी हैं ज्ञान के द्वारा भर्जन हो गया है। भर्जितांतु बीजानि संत आकार कराणि च विद्वद्दीक्षा तथेच्छष्टव्य अतत्वबोधान न कार्य। कहा
जिस प्रकार से बीजा भूंजे हुए बीजों से बीजानि न संते आकार भरितांतु बीजानि संति आकार कराणी च। भूंजे हुआ जो बीज है वो किसी कार्य का कारण नहीं होता, उसे किसी भी अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती। उसी प्रकार से विद्वान की जो इच्छा है उसी प्रकार से जानना चाहिए कि वो भ्रष्ट बीज के समान ही है। विद्वान का जो कर्म है वो कर्म तत् असत्व बोधान न कार्य करता, क्योंकि इच्छा विषय भूत फल भोग आदि में जब अतत्व ज्ञान हो गया है तो अतत्व ज्ञान हो जाने के कारण वो जो इच्छा है वो कार्य साधिका नहीं होती है। दग्ध बीजम आरोहेपि भक्षणाय उपयुज्यते विद्युत इच्छा पे अल्पभोगम कुर्यात् न व्यसनं। दग्ध बीजम आरोहणे भक्षणाय उपयुज्यते। दग्धम भरितम यावतीति व्यसनम वेदादि रूपम। दग्ध बीजम आरोहेपि, यदि दग्ध बीज का आरोह करते हैं तब भक्षणाय उपयुज्यते। वो दग्ध बीज से अंकुर भले ही ना हो परंतु विदुषा ने फलाभाव सिद्धा, तो दग्ध बीजम आरोहे पे भक्षणाय उपयुज्यते, उसका भक्षण तो किया जा सकता है दग्ध बीज का, भले ही उसका से अंकुर ना हो। इसी प्रकार से जो विद्वान की इच्छा है वो अल्प भोगम, विज्ञान की इच्छा अल्प भोग है। कुर्यात् न व्यसनं बहु, अतः विद्वान की जो इच्छा है वो अल्प होती है, उसके लिए अधिक व्यसन की आवश्यकता नहीं होती है। हरि ओम तत्सत।